जज साहब, मेरे क्लाइंट सोमनाथ द्विवेदी का इल्जाम है कि स्वर्गीय बल्लू मिश्रा ने इनसे 19 लाख रुपए उधार लिए जो आज तक वापस नहीं दिए। ये कटघरे में खड़ा हुआ आदमी जिंदा दिखाई दे रहा है मुझे, और आप इन्हें स्वर्गीय घोषित कर रहे हैं? जज साहब, मैं कुछ घोषित नहीं कर रहा। यह आदमी मर चुका है, जीवित नहीं है। जी जज साहब, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारा नाम ही स्वर्गीय बल्लू मिश्रा है। हरिओम हरिओम। कटघरे में जिंदा खड़े और खुद को स्वर्गीय बोल रहे हो? हाँ? झूठ बोलने पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस दर्ज कर दूंगा तुम्हारे ऊपर। लेकिन जज साहब, केस तो हो ही नहीं सकता है ना, काहे कि सरकार ने जो है वो हमें मृत घोषित कर दिया है। सर मैं आपको बताता हूँ, मेरा नाम है सोमनाथ द्विवेदी, और जब 8 साल पहले ये बल्लू गांव आया था तो इसने टेढ़ा मेढ़ा एक बिजनेस सुनाया मुझे और मेरे से 15 लाख रुपए लोन ले लिया और कहा कि बिजनेस में जो फायदा होगा उसका आधा मुनाफा मुझे देगा। लेकिन केस तो तुमने 19 लाख का किया है। जज साहब, 4 लाख रुपए इंटरेस्ट के हैं। 15 लाख रुपए लेने के बाद ये भाग गया, फरार हो गया। फिर इस पे केस किया गया। पुलिस वाले पिछले साल तक इसे ढूंढने में असमर्थ रहे और पिछले साल ही सरकार ने इसे मृत घोषित कर दिया। तो भाई बात ऐसी है कि मृत पे तो कोई केस बनता नहीं वैसे। अरे सर ऐसा मत करिए, आप कुछ भी करके मेरे पैसे निकलवाइए इससे। ये कोर्ट है, वसूली का ऑफिस है? कोर्ट है, ये वसूली का ऑफिस नहीं है। हाँ तो बल्लू मिश्रा स्वर्गीय जज साहब, स्वर्गीय बल्लू मिश्रा। जो भी हो, स्वर्गीय जिंदा जो भी हो, कहाँ थे इतने दिनों से? दिन नहीं सर, साल। 8 साल गायब था ये। अरे नहीं नहीं जज साहब, हम छुप के नहीं बैठे थे। हम तो महादेव की तपस्या में एकदम विलीन होकर बैठे थे। जैसे गौतम ऋषि और अर्जुन ने तपस्या की थी, ठीक वैसे ही हमने पूरे 7 साल तपस्या की है जज साहब। सर ये आपको वेद पुराण की बातें सुनाकर अपनी बातों में उलझा रहा है। आप इसे जिंदा करिए और मेरे पैसे निकलवाइए ना। महादेव स्वयं हमारे सामने साधु बन के प्रकट हुए और फिर हमने महादेव से एक वरदान मांग लिया कि हम लोगों के सामने जिंदा तो रहें लेकिन लोगों को लगे कि हम मृत हैं, और फिर देखिए वही हुआ। देखिए जज साहब, कितनी चालाकी के साथ इसने अपने काम को अंजाम दिया। अब तो फैसला आप ही करिए सर, क्या सही है और क्या गलत। अब 7 साल से खोए हुए व्यक्ति को अगर सरकार मृत घोषित कर देती है तो इसमें हमारी क्या गलती है जज साहब? जज साहब, तपस्या इसकी और श्राप मुझे, वो भी 19 लाख का। ये कोई इंसाफ थोड़ी हुआ। स्वर्गीय बल्लू, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि तुम मर चुके हो? हमारे पास है हमारा डेथ सर्टिफिकेट, जो स्वयं सरकार ने जो है वो हमें दिया है। ठीक है। अच्छा भाई तुम बताओ, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि ये जिंदा है? सर ये क्या बात हुई, जीता जागता इंसान आपके सामने खड़ा है और आप सबूत मांग रहे हैं। देखिए सोमनाथ जी, ऐसा है, अदालत जो है वो सबूतों पे चलती है। अगर आपके पास कोई सबूत है तो पेश करो, वरना मैं केस डिसमिस कर रहा हूँ। नहीं नहीं सर, केस डिसमिस मत करिए, वरना ये आदमी भी हाथ से निकल जाएगा और मेरे पैसे भी। और सर मेरी फीस भी। सर आप इसे जिंदा कीजिए और 19 लाख में से ऐसा करिए 2 लाख आप रख लेना। जज को रिश्वत देता है? हाँ? सर ये फाइल। अरे क्या ये अतरंगी से कपड़े पहन कर अदालत में घूम रहे हो? हैं यूनिफॉर्म कहाँ है तुम्हारी? अतरंगी नहीं है सर, सतरंगी है। हमारी शादी है, गांव जा रहे हैं भभुआ। कौन है वो खुशनसीब लड़की? राधा। राधा? अबे मोहन, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? बल्लू भैया, आप जिंदा हो? अरे बल्लू भैया जिंदा है, देखो देखो ये जिंदा है। जज साहब ये जिंदा है। हाँ? पूरे गांव में अफवाह फैल गई थी कि आप मर गए हो। अकेली रह गई थी राधा, तो मैंने उठा लिया फायदा। अब मेरी शादी हो रही है, आई हो दादा। अरे मोहन, पूरे गांव में तुमको हमारी मेहरारू मिली शादी करने को। तुमको साले छोड़ेंगे नहीं हम। जज साहब, मोहन के बच्चे रुक तू। तेरे को नहीं जान दूंगा मैं। जज साहब इनको कोर्ट में ही रखो, हमें राधा से शादी करनी है। हम राधा को प्यार करते हैं। ये वकील छोड़ो हमको, हमारी बीवी का सवाल है भाई। अरे मेरी फीस का सवाल है। पहले बल्लू कबूल कर कि तू जिंदा है। नहीं करेंगे, मत कबूल करना, मर गए जज साहब। अरे करने नहीं तो तेरी बीवी के साथ शादी करने का ये। अरे हम नहीं करेंगे, बिल्कुल मत करना। राधा से हम शादी करेंगे। अरे बल्लू जल्दी कबूल कर, नहीं तो तू जिंदगी और बीवी दोनों से हाथ धो बैठेगा। बोल तू जिंदा है। हाँ हाँ, हम जिंदा है। अरे छोड़ हमको। अरे जा, पहले जज साहब को फैसला सुनाने दे। जज साहब फैसला सुनाओ। तमाम गवाहों और सबूतों के बयानात अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि स्वर्गीय बल्लू जिंदा है, इसलिए अदालत स्वर्गीय बल्लू को जिंदा घोषित करती है। और सोमनाथ के 19 लाख रुपए जो तुमने कर्ज लिए थे वो 6 महीने के अंदर तुम्हें सोमनाथ को लौटाने होंगे। और अगर ये रकम 6 महीने के भीतर नहीं लौटाई जाती तो तुम्हें 8 साल की तपस्या मतलब 8 साल की सजा सुनाई जाएगी। केस डिसमिस। अरे छोड़ो हमको। मोहन, मोहन!